बीवी से वो आती है। जज्बात काबू से बाहर थे और अपने नफ्स की ख्वाहिश पर मैं सर झुकाकर चल रहा था। मेरे अंदर का शैतान और भेड़िया जिस्म की महकती खुशबू का तलबगार था। किसी दोशीज़ा के जिस्म से मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तड़प रहा था। घर पर बैठी मेरे निकाह में पाबंद एक औरत मेरी मुंतजर थी, लेकिन मुझे उसके जिस्म से नफरत सी थी। मैं रास्ते में किसी जिस्म की खातिर दर बदर भटक रहा था और मेरे पास मेरी आज की दिहाड़ी से हासिल होने वाली वो रकम मौजूद थी जिससे मेरे घर का कुचन और दाल रोटी चल रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आज मैं भूखा और खाली पेट सो सकता हूं, तो मेरे बीवी बच्चे भी तो फाका काट सकते हैं। तो आज की दिहाड़ी से अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तैयार था। रास्ते में एक बुजुर्ग ने रोककर कहा कि बरखोरदार चेहरे पर लांत बरस रही है। जरूर किसी कबीरा गुनाह की राह पर निकला है। तेरे चेहरे से तेरी शैतानियत खूब टपक रही है और जिस्म से नफ्स की बो आ रही है। तो बाबा जी, मेरी मर्जी में जो करूं। आप कौन होते हैं मुझ पर फकरे किसने वाले? मैं तो तेरी रहनुमाई कर रहा हूं कि शर्म कर किस राह पर निकल पड़ा है। बाबा जी, जिस्म की आग में जल रहा हूं, बझाने का सामान तलाश कर रहा हूं। शादीशुदा है। हाँ बाबा जी, 3 बच्चों का बाप भी हूं। कमबख्त, बेगैरत, मनहूस, शर्म कर, किसी चलो भर पानी में डूबकर मर जा। हलाल होते हुए हराम का रास्ता अख्तियार करना चाहता है। मुझे अपनी बीवी से बदबू आती है, घन होती है, अजीब सी नफरत पैदा होती है उसका बुझा बुझा सा चेहरा देखकर, और थका थका सा जिस्म देखकर मेरे जज्बात मर जाते हैं। तेरे जैसे मर्दों को हलाल में बो आती है और हराम में खुशबू। जो घर की औरत चोल्हे की तपश में तेरी और बच्चों की खातिर जल रही है, जिसका हुस्न गर्बत के कीचड़ में ढल रहा है, जिसके हाथ की लकीरें बर्तन और कपड़े धो धोकर घुस रही हैं, जिसके नकोश मिट रहे हैं, जिसकी मुस्कुराहट और हंसी मुफलसी और तेरी खिदमत और गुलामी करते करते बुझ रही है, जिसका जिस्म तेरे घर की हफाजत करते करते थिकन से चुकनाचूर हो रहा है, जिसकी अदा नजर अंदाजी की तपश से दम तोड़ रही हैं, जिसका चेहरा चौलाहे की आग में झलस रहा है, जिसकी आंखें तेरे ख्वाब बनते बनते और सब कुछ बेहतर हो जाएगा एक दिन, इस दिन का इंतजार करते करते इसकी आंखों की बिनाई मध्यम पड़ रही है। ऐसी औरत से बो आती है। कभी बद किरदारी के इल्जाम, कभी ताने, कभी जबान दराजी के फकरे, अपना घर बार, वालदीन, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्ते नाते, अपना बचपन, अपना मोहल्ला, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे निकाह में खुद को तेरे ताबा किया है। अपने सारे ख्वाब तोड़कर तेरे ख्वाबों को अपने ख्वाब तस्लीम किया है। तेरी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखकर अपना लाहो पला पला कर वो खुद ढांचा बनी है। सारा दिन तेरे घर वालों की, तेरे रिश्तेदारों की बातें सुनती है। अपनी थकन, अपने दुख दर्द, अपनी तकालीफ को भूलकर वो बस्तर पर तुझे मुस्कुरा कर मिलती है। कभी उसकी मुस्कुराहट को निचोड़ कर देख, तुझे आंसुओं का दरिया मिलेगा। बेगिर्द तुझे ऐसी औरत से बो आती है। तुझे हराम की लज्जत ने अंधा कर दिया है। तेरे कान उसकी चीख नहीं सुन सकते। तेरी आंख उसके ख्वाब पढ़ने के काबिल नहीं है। तेरा नाक उसके जिस्म से आती हलाल रिश्ते की खुशबू महसूस नहीं कर सकता। लाइलाज है तो जाकर सिदका कर और अल्लाह से अपनी हदायत की दुआ मांग। बुजुर्ग के ये अल्फाज किसी नौकिले निश्तर की तरह इस शख्स के सीने में प्योस्त हो गए थे। वो जो थोड़ी देर पहले हूस की आग में अंधा होकर हलाल और हराम की तमीज खो चुका था, अब साकत और जामद खड़ा था। बाबा जी की बातों ने उसके जमीर की उस राख को खरीद दिया था जिसके नीचे गैरत की कोई चंगारी शायद अभी बाकी थी। बाबा जी की गुफ्तगू खत्म होते ही इस शख्स के हाथों से वो पसीना छूटने लगा जो खौफ खुदा और शर्मिंदगी की अलामत था। उसे अपनी बीवी का वो मुरझाया हुआ चेहरा याद आया जो सुबह उसके लिए रोटी पिकाते हुए चौलहे के धुएं से सर्ख हो रहा था। उसे अपने बच्चों की वो मासूम सूरतें याद आएं जो बाप की वापसी की राह तक रहे होंगे। उसके हाथ में मौजूद वो दिहाड़ी की रकम अब उसे दहकते हुए अंगारे लगने लगी। वो शख्स जिसके कदम थोड़ी देर पहले किसी गुनाह की बस्ती की तरफ उठ रहे थे, अब लरजने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, आपने तो मेरी आंखों से होश की पट्टी उतार दी। मैं कितना बड़ा जालिम हूं कि जिस औरत ने अपना आप मेरे लिए फना कर दिया, मैं उसी के जिस्म की थकन को बदबू समझ बैठा। बाबा जी ने उसके कुंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा, हलाल रिश्तों की खुशबू नाक से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। जा और उस खुशबू को संभाल ले, उससे पहले कि यह मुरझा जाए। वो शख्स उल्टे पांव
अपने घर की तरफ भागा। रास्ते में उसने इसी दिहाड़ी के पैसों से, जिनसे वो गुनाह खरीदने निकला था, कुछ फल और अपनी बीवी के लिए एक गजरा खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि इसकी बीवी कच्छन में पसीने से शराबूर, मैले दोपटे से चेहरा पूंछती हुई बच्चों के लिए सालन गर्म कर रही थी। उसने करीब जाकर देखा तो वाकई उसके जिस्म से पसीने की बू आ रही थी। लेकिन आज इस मर्द को उस बू में से वफा और कुर्बानी की वो महक आई जो दुनिया के किसी महंगे इत्र में ना थी। उसने अपनी बीवी के हाथ थाम लिए, जिनकी लकीरें बर्तन धो धोकर मद्धम पड़ चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसने रोते हुए अपनी बीवी से माफी मांगी। बीवी, जो एक पल के लिए हैरान रह गई थी, मुस्कुराकर बोली, आप परेशान क्यों हैं? थक गए होंगे। हाथ मना धोए में खाना लाती हूं। उस दिन उसे समझ आया कि औरत का हुस्न सिर्फ मेकअप और रेशमी लिबास में नहीं होता, बल्कि इसकी थिकन उसके तकद्दुस की गवाही होती है। मर्द अगर अपनी नजर पाक रखे तो उसे अपनी हलाल बीवी के मटियाले आंचल में भी जंत की खुशबू महसूस होती है। गुनाह की लज्जत आरजी है, जबकि हलाल रिश्तों का सुकून अब्दी है। किसी दाना का कौल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी शहजादियों की तरह महके, तो पहले अपने घर को महल जैसा सुकून दो और उसे मलका जैसी इज्जत दो। मर्द को चाहिए कि वो अपनी नजर में हया और दिल में कदर पैदा करे। जब नजर पाक हो जाए तो उसे अपनी शरीकी हयात के थके हुए वजूद से वो खुशबू आएगी जो जमीर को सुकून देती है, न कि वो बदबू जो शैतान का रास्ता हमवार करती है। याद रखें, हलाल में बरकत और सुकून है, जबकि हराम सिर्फ पछतावा और जलत है। आइए अपने घर की औरतों की कदर करें, उससे पहले कि उनकी कुर्बानियों का दिया बुझ जाए और आपके पास सिर्फ पछतावे की तारीकी रह जाए।